बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ा लॉस ही आज पाकिस्तान को हुआ है। ज़िया मोहिउद्दीन, पाकिस्तान उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का एक अदारा जो है उन्हें कहा जा सकता था, आज कराची में इंतकाल फरमा गए हैं। बड़ी देर से कराची हॉस्पिटल में अलील थे और उनका इलाज चल रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा अदब का बाब बंद हुआ है। अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र दे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। अब इसके साथ साथ हम आपके सामने रखेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जी दरख्वास्त दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। और दरख्वास्त किसने दायर की है? इलेक्शन कमीशन को 10 फरवरी को ये कहा गया था कि जी आप, अदालत की तरफ से कहा गया था कि जी आप इलेक्शन की तारीख दें। पंजाब और KPK में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है, आप लोग लेट क्यों करते जा रहे हैं? तो आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब साहब और KPK साहब पर तौहीन अदालत लगनी जा रही है? ये भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगले 5 साल भी हमें दें। शहबाज शरीफ साहब को क्या अगले 5 साल मिलने जा रहे हैं? ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी अगले 5 साल अगर हमें मिले तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। अब पहले 10 माह आपके सामने हैं जो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी एक सो कॉल्ड कहा जाता था कि जी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और अगर पिछले 29 से 30 साल का हिसाब लगा कर देखा जाए तो PMLN की हुकूमत ही रही है पंजाब में, और रेगुलरली बेसिस के ऊपर पिछले 10 साल तो इनकी हुकूमत रही है पंजाब में। तो पंजाब में कौन से ख़ास तीर चलाए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, और पिछले 10 माह में जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का भुड़कस निकला है वो आप सब लोगों के सामने। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सबको शहबाज शरीफ साहब से बाकायदा जो है पूरी कौम को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब के सामने एक मौदबाना अपील रखनी चाहिए कि नहीं जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप अगले 5 साल हमारे ना लें, आप हमें यही वाला पाकिस्तान जो है वो दे दें। हमें यही पाकिस्तान बहुत प्यारा है। इससे ज़्यादा अगर आपने मेहनत की तो फिर पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि जितनी मेहनत आपने पिछले 10 माह में की है, 85 से 90 के करीब आपके मुशीरान और मावने खसूसी हैं और टके का काम आप लोगों ने किया नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए के इश्तहारात दिए हैं, NRO लिया है। तो इस तरह की मेहनत जो है हमें नहीं बारे आती, आप हमारे ऊपर मेहरबानी ना करें। लाहौर हाई कोर्ट में जी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब जो हैं लाहौर में, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के बाज़ अहकामात के बावजूद इंतखाबात की तारीख देने पर जो है वो अभी तक कोई सामने नहीं बात आई, और इलेक्शन कमिश्नर साहब भी खामोश हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब और गवर्नर साहब भी, दोनों जो पंजाब और KPK के गवर्नर हजरात हैं वो खामोश हैं। और बाकायदा गवर्नर साहब तो ये कह चुके थे कि जी माशी हालात बहुत बुरे हैं KPK में और पंजाब में, और हम कैसे जो है इलेक्शन करवा सकते हैं। हालांकि पंजाब के हालात फिर भी ठीक हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो उन्होंने KPK को रख के कह दिया कि जी बहुत हालात ख़राब हैं, मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो हम कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं। तो अब जो है दौड़ें लगी हैं जब ये दरख्वास्त सामने आई है ना कि जी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन का इजलास बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि जी गवर्नर साहब हमें जो है थोड़ा सा टाइम दें, यानी कि कार्रवाई दिखा दी गई है कि जी देखिए जी हम तो इजलास कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें टाइम तो दें, हम इसकी तारीख देते हैं। तो आज उन्होंने जी इजलास कर लिया और गवर्नर साहब से टाइम मांग लिया है। वैसे 10 फरवरी को जो है अदालत ने हुक्म दिया था और आज जो है ये कार्रवाई हुई है। तो अब मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी, ये जो मर्ज़ी भी कर लें तौहीन अदालत इनके ऊपर लगेगी अगर ये तारीख़ नहीं देंगे, और तारीख़ अब इनको देनी पड़ेगी। और पंजाब और KPK में जब इलेक्शंस होंगे तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब और KP में इलेक्शन हो, सिंध में और बलूचिस्तान में अलग इलेक्शन हो, तो फिर MNA हजरात जो है वो कहाँ जाएंगे। और नून लीग के टिकट का तो ये हाल हो गया है कि अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट हमने पढ़ी जिसमें वो कह रहे थे कि जी अब नून लीग का टिकट जो है, नून लीग 7-5 पल्ले का प्लॉट और एक CD 70 देगी अपनी टिकट के साथ। तो ये आलम है नून लीग का। तो अब इसलिए जो है इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो अगर ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो हम लड़ेंगे, हम आपके साथ नहीं हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहब का जो बयानिया था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सोचा था कि शायद मैं दोबारा आऊँगी और वही कारतूस चलाऊँगी जो पिछले मैं 3 साल से 3.5 साल चलाती रही हूँ और कुछ जो है पार्टी में जान आई थी। लेकिन उस बयानी को भी उनके जो चचा जान हैं उन्होंने बाजवा साहब से NRO लेकर और जिस तरह हुकूमत में वापसी की और फिर सबके जो है केसेस माफ़ करवाए,
तो वो बयानिया इन्होंने अपने हाथ से दफना दिया। तो अब इनको ये तनकीद करके वो बयानिया कि जी नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाती है और नून लीग की बड़ी पुरानी लड़ाई है, तो अब उससे कुछ नहीं मिलना, ये ड्रामेबाजियाँ अब आवाम के सामने आ चुकी हैं। तो ये जी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।